तो दोस्तों वैसे तो हम इंफॉर्मेशन, न्यूज़, डेटा पॉइंट्स, ओपिनियंस सेबी के अराउंड आप तक लेके आते रहते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जनरली आपको मिलेगी नहीं, एक खबर बन के दब जाएगी और जब इसका इस्तेमाल करना होगा सेबी आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, आप सेबी के खिलाफ नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। इन वीडियोज़ का रीज़न लाने का यही है। लेकिन जो आज बात करने वाले हैं वो एक्चुअल में रिटेल ट्रेडर के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। सेबी ने वैसे बहुत कदम उठाए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अपनी अपनी सोच है, लेकिन ये कदम जो है सर्टेन लेवल पे एक पॉजिटिव लाइट दिखाता है, एक पॉजिटिव एम्फोसिस दिखाता है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। किस तरीके से और क्या बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सालों बाद सेबी ये प्रपोज कर रहा है कि जो भी पैसा ब्रोकर के पास किसी भी क्लाइंट का इकट्ठा होता है वो ये दिखाया जाता है कि वो ब्रोकर का पैसा है। लेकिन अब जाके इसको सेग्रीगेट करने का समय आ गया है। अभी ब्रोकर को क्लाइंट लेवल पे बताना पड़ेगा कि ये क्लाइंट का पैसा है इतना और ये मैं अपनी तरफ से मार्जिन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे ये क्लैरिटी रहेगी कि कौन सा क्लाइंट कितना लेवरेज, कितना मार्जिन उपलब्ध कर रहा है और एक तरीके से कौन से ऐसे ट्रेडिंग क्लाइंट्स हैं जो मार्जिन का उपयोग या यूसेज बहुत कम कर रहे हैं। एक तरीके से क्लियर कट सेग्रीगेशन मिल जाएगी ब्रोकर लेवल पे और उन दोनों टाइप ऑफ ट्रेडर लेवल पे जो मार्जिन का उपयोग करते हैं और जो बिल्कुल नहीं करते या बहुत कम करते हैं। अब दो कदम पीछे चलते हैं। 460 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट हुआ था IL&FS के द्वारा, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का NSE का क्लियरिंग मेंबर था, उसका दायां हाथ था। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया था जो उनके क्लाइंट्स थे IL&FS के कि हमने तो कोलेटरल का इस्तेमाल भी नहीं किया, हमने कोई मार्जिन का यूसेज नहीं किया है, हमारे पैसे तो वापस कीजिए। लेकिन उस समय ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं था किसका पैसा कौन सा है। ब्रोकर लेवल पे पता होता था कि इस ब्रोकर ने इतना पैसा सबमिट करवाया है, लेकिन उस ब्रोकर के इस क्लाइंट ने इतना पैसा और उस क्लाइंट ने कितना पैसा, कोई क्लैरिटी नहीं। तो अब जाके एक फ्रेमवर्क बनाने की डायरेक्शन में जाया जा रहा है जिसमें कि एक क्लियर कट सेग्रीगेशन देना पड़ेगा ब्रोकर को कि आपका कितना पैसा है और आपके जो स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं उनका खुद का कितना कितना पैसा है और उनमें उनको मार्जिन कितना मिल रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी को बहुत तरीके से समझाया था कि आपके पास ऐसा डेटा क्यों नहीं है, और IL&FS के केस में तो सेबी कुछ भी नहीं कर पाया, एक तरीके से सिर झुका के नीचे खड़ा रहा कि आई डोंट हैव एनीथिंग बिकॉज हमने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। अब इस कदम से फ़ायदा क्या होगा? इस पर्टिकुलर स्टेप से सेबी सेग्रीगेशन करेगा क्लाइंट्स के कि किसने कितना कोलेटरल देके पैसा उठाया है। एक मिस अप्रोप्रिएशन जो होती है क्लाइंट्स के पास, कई ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं, वो चीज़ डिफ़ॉल्ट होता है तब पता लगेगा। ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर किसी का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी क्लैरिटी आएगी। एक तरीके से पिछले अगर टाइम को देखा जाए तो बहुत ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जहाँ पे क्लाइंट कोलेटरल का पैसा इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है और जब डिफ़ॉल्ट हुआ है तो उन क्लाइंट्स का भी नुकसान हुआ है जिन्होंने कभी कोई मार्जिन उठाया ही नहीं। तो एक तरीके से काफ़ी क्लियर कट एक सेग्रीगेशन हो जाएगी। ऐसा एक फ्रेमवर्क ना ही सिर्फ सेबी को लेके या ब्रोकर को लेके या किसी स्पेसिफिक एंटिटी को लेके, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के अराउंड एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि कल को मैं कहीं फंसता हूँ एज ए ट्रेडर तो मेरे पास एक फ्रेमवर्क है, मेरे पास एक पॉलिसी है जो किसी ना किसी तरीके पे मेरे को ब्रोकर पे डिपेंड नहीं करती। ब्रोकर के ऊपर भी लोग बैठे हैं जो एक्चुअल में कुछ करेंगे, और जब वो पॉलिसी सामने होगी तो सेबी के पास पूरा क्लियर कट डेटा होगा कि अगर फलां ब्रोकर के अगर आप क्लाइंट हैं, अगर आपने 1 लाख रुपया खुद से ट्रेडिंग किया है और अगर आपने 3 लाख रुपए का मार्जिन लिया है ब्रोकर से, तो 4 लाख रुपया आपका ट्रेडिंग अकाउंट में एक तरह से यूज़ हुआ है, ट्रेडिंग में यूज़ हुआ है। लेकिन ऐसा ही कोई और है जिसने 10 लाख रुपया खुद का लगाया है और 40 लाख रुपए का मार्जिन उठाया हुआ है। कल को कोई ब्रोकर अगर बंद भी होता है इन केस, तो आपका रिस्क लेवल कम होगा सर्टेन लेवल पे, क्योंकि आपका मार्जिन भी कम है। ऐसे और भी लोग होंगे जिन्होंने कोई मार्जिन नहीं उठाया, उनका रिस्क लेवल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा जब ऐसी की पॉलिसी या कोई फ्रेमवर्क सामने होगा। तो इसलिए हमारी तरफ से एक अच्छी क्लैप सेबी के लिए कि सर्टेन लेवल पे आपने एक ऐसा स्टेप उठाने की सोची है। आई होप कि आप जल्दी से इस फ्रेमवर्क को एक्चुअली एग्जीक्यूट भी करें। ये सिर्फ
कागज़ों में ना रह जाए, लेकिन एटलीस्ट अगर स्ट्रेटजी लेवल पे भी सामने आया है तो एक पॉजिटिव एम्फोसिस दिखता है। तो आई होप कि हम ऐसा वीडियो जल्दी लेके आएँ जब बताएं कि आपको कैसा फ्रेमवर्क आ गया है। तब तक का इंतज़ार रहेगा। होपफुली वो वीडियो जितनी जल्दी हो सके हम लाएँ। अभी दोस्तों बस इतना ही, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मान के चलिए, समझ के चलिए इस चीज़ को कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है ये जब भी एग्जीक्यूट होता है। इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी, अभी सिर्फ एक थॉट प्रोसेस लेवल पे है, लेकिन जब एग्जीक्यूट होगा और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। आपको क्या लगता है ऐसा एक फ्रेमवर्क आने से आपके ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा ट्रेडिंग के ऊपर? ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय।